दोस्तों नमस्कार। आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 25 में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे भारतीय आर्ट और कल्चर के 24 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वरना इस वीडियो में आप सभी का, इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ खुश रहें। जो कुछ भी मिला है आपके जीवन में, आपके परिवार में, वो आपका सौभाग्य है। रंग बिरंगी संसार में उलझने की कोशिश ना करें। आजकल न्यूज़ देखता हूँ तो कलेजा फाट जाता है कि इस संसार में चल क्या रहा है। बहुत दुख होता है यहाँ कि लोग क्या कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। ऐसा करना उचित नहीं है, ये गलत है। इसलिए मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है और आप सभी से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में जो मिला है वो ही आपका सौभाग्य है, वही आपकी खुशी है। आप बाहर की खुशी की तलाश ना करें। बाहर की खुशी में खतरा है, उलझन है, बहुत सारी समस्या है। इतनी समस्या है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रंग बिरंगी संसार में देखें, लेकिन उसमें उलझने की कोशिश ना करें, अपने गला में माला डालने की कोशिश ना करें। जो आपके परिवार में मिला है उसको अपने गले में लेके चलें, एकता के साथ, विश्वास के साथ, एक दूसरे के साथ अपनी हंसी खुशी, दुख सुख सब कुछ बांटते हुए। चलिए अब हम भारतीय आर्ट और कल्चर का एक बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। दोस्तों, किस देश ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय परमीना महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है म्यांमार, ऑप्शन सी में है नेपाल और ऑप्शन डी में है भूटान। मित्रों, इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। अब इसके बारे में जानते हैं तो और मज़ा आएगा। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जान जाने से बात नहीं बनेगी। और जैसे कि इधर से सुने और इधर से निकल जाएगा। और जब इसके बारे में मैं इसका डिटेल बताऊंगा तो कहीं ना कहीं इधर जहन में सेट हो जाएगा, जो कभी भूल नहीं सकते। यही है दोस्तों। नेपाल ने चैंग्रा परमीना को उजागर करने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परमीना महोत्सव आयोजित किया, जिसे परमीना बकरियों से प्राप्त किया जाता है। परमीना कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बकरियों से। नेपाल प्रमाणित परमीना का एक प्रमुख उत्पादक है। पश्मीना, सॉरी दोस्तों, पश्मीना जो है वो बकरियों से प्राप्त किया जाता है और पश्मीना नेपाल का एक प्रमुख उत्पादक है जो अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। उनको ऊन को हाथ से कंघी करके, हाथ से काता जाता है, हाथ से कंघी करके ऊन को हाथ से कंघी करके हाथ से काता जाता है और प्राकृतिक रंगों और कढ़ाई के साथ पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बुना जाता है। पश्मीना जो है और प्राकृतिक और प्रदर्शनी में 150 स्टॉल शामिल थे, जिनमें से
1940 में शुद्ध नेपाली पश्मीना प्रदर्शित किया गया था। नेपाली पश्मीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता है वो, जिसमें अमेरिका, जापान और यूरोप में मजबूत बाज़ार है। पश्मीना का जो बाज़ार है दोस्तों, वो अमेरिका, जापान और यूरोप में बहुत मजबूत बाज़ार है। वहाँ पे बहुत सेल होता है, बहुत बिक्री होती है वहाँ से। इसका व्यापार बहुत तेज़ी से चलता है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चुनौतियों में कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार का विस्तार करने के लिए नीतिगत सुधार की आवश्यकता शामिल है। नकली और मिश्रित पश्मीना वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से भारत में एक चुनौती है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये लास्ट वाली लाइन आप समझे कि नहीं? नकली और मिश्रित पश्मीना वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से भारत में एक चुनौती है। तो दोस्तों, ये पश्मीना जो महोत्सव है वो अपने आप में बहुत बड़ा महोत्सव है। इसकी कढ़ाई बिनाई कैसे होती है सब कुछ बताया आपको। इसका व्यापार कैसे कितना भयानक है, ज़बरदस्त है, सब कुछ बताया। ये अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देश में इसका व्यापार बहुत मजबूती से होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे का अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। बस आपसे यही उम्मीद है।